हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सब को हम आज डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट थर्ड का सिलेबस है। इसमें कॉमर्शियल ग्रीन हाउस, कल्टीवेशन ऑफ रोज़ा, जरबरा, ग्लेडिलस, एंथ्रियम, लिलियम, लिली, टोमेटो, बेल पेपर, कुकुम्बर, इन सभी के बारे में बताया गया है। इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। और यूनिट थर्ड का नाम है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी फूल में निषेचन की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है? तो एक शुक्राणु और एक अंडाणु एकजुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों पर कीटनाशक लगाने की एक विधि का उपयोग ग्रीन हाउस में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है लेकिन बाहर नहीं, तो ये धूमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो परलोड शब्द का संबंध किससे है? तो ये है रोशनी की अवधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाथ से पकड़ी गई पुष्प व्यवस्था में निकट दूरी पर स्थित फूल और जालीदार सहायक उपकरणों के समूह को कहा जाता है, तो उसे नोज़गे कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेत एक अच्छा विकल्प सामग्री है जो रूट मीडियम में वातन प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक लकड़ी। उसके बाद है, ग्रीन हाउस में नष्ट होने वाली गर्मी के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? तो सौरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन के मूल प्रकारों में से एक नहीं है? तो ये डिज़ाइनर पॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विकास नियामक जेनेरियम के फूल का आकार बढ़ता है और साइक्लेमेन में फूल आने की गति बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है, ऊपरी पत्तियाँ जो अंतःशिरा क्लोरोसिस दर्शाती हैं संभवतः इससे पीड़ित है, तो ये आयरन की कमी से पीड़ित है। नेक्स्ट है, उस पर एक बगीचा है जो पूरक रंग योजना का उपयोग करता है, तो ये रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत रंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, फूल वाले पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो ये सुबह का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूल वाले पौधों में फूल वाले उर्वरक तत्व सही क्रम में होते हैं, तो उर्वरक तत्व का सही क्रम ये है, पहले नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फूलों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस में एक वायु परिसंचरण प्रणाली लगातार काम कर रही है सिवाय इसके कि जब पंखा और पैड कूलिंग उपयोग में हों। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालांकि तकनीकी रूप से ये कीड़े नहीं हैं, ये छोटे कीट फूलों वाले पौधे पर कहर ढा सकते हैं, तो ये लाल मकड़ी के कण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फूल वाले पौधों वाले गमले की तली में अनियमित आकार के पत्थर या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े डालने पर क्या कारण है? तो ये पानी भरने के बाद मिट्टी को सूखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, कई फूल वाले अच्छी शाखाओं वाले सघन पौधे तैयार करने के लिए उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे पिंचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, जेनेरियम में अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि होने की संभावना होती है, तो यदि नाइट्रोजन का स्तर बहुत अधिक है तब। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन का उपयोग किया जाता है, तो ये उत्पादन बढ़ाता है। नेक्स्ट है, भोजन का स्थानांतरण पौधे में उत्तक के माध्यम से होता है, कौन से उत्तक के माध्यम से होता है? फ्लोएम के। और जाइलम जो होता है वो जल को पौधे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, की वृद्धि के लिए आवश्यक इष्टतम तापमान है, मतलब कि पौधों की वृद्धि के लिए, तो ये है 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचने के लिए छंटाई आवश्यक कदम है कीड़े से,
नेक्स्ट है टमाटर के भंडारण हेतु जिस शीतोष्ण की आवश्यकता होती है वो होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो स्ट्रॉबेरी में जो होती है वो विटामिन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए आवश्यक तापमान है, तो ये 45 से 55 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है शिमला मिर्च की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? ये होती है कमज़ोर रूप से छिद्रपूर्ण मिट्टी। उसके बाद है रोपण के कितने दिन बाद हरी शिमला मिर्च की कटाई की जा सकती है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा 30 से 50 दिन के बाद। नेक्स्ट है शिमला मिर्च के भंडारण के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां हैं, तो ये 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद है खीरा किस परिवार से संबंधित है? तो खीरा जो है वो मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट है पौधों की मृदा रहित वृद्धि कहलाती है, तो इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स का मुख्य लाभ क्या है? तो ये बेमौसमी फसल की खेती होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तकनीक में बड़ी जड़ें देखी जा सकती है? तो NFT में बड़ी जड़ें देखी जा सकती है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक पौधों में नमक और पानी किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? तो ये पौधों की बाहरी परत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की जड़ें किस घोल में डूबी रहती हैं? तो पोषक तत्व का समाधान होता है उसमें पौधों की जड़ें डूबी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स में विकास के लिए किस प्रकार की सब्जी सर्वोत्तम है? तो ये सलाद जो होती है वो सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है DWC डीप वाटर कल्चर या इसे कहते हैं क्या कहा जाता है? इसे राफ्ट कल्चर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हाइड्रोपोनिक्स के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द है, तो ये है एक्वा कल्चर। क्वेश्चन नंबर 39 है इनमें से कौन सा नारियल के खोल से प्राप्त फाइबर है? तो जो नारियल फाइबर होता है वही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पौधा हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके उगाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जड़ों को के घोल में डुबो जाता है, तो उर्वरक के घोल में डुबो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्व उगाने वाले घोल का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नॉप। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करने वाले पौधे हर जगह नहीं उगाए जा सकते। उसके बाद है कम लागत वाला ग्रीन हाउस किस जलवायु के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीत जलवायु के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस ओरिएंटेशन के बारे में क्या सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। यह हवा की दिशा के लिए एक प्रतिबद्धता है, यह स्थान के अक्षांश के लिए एक समझौता है और यह तापमान प्रकार द्वारा एक प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट है किसमें न्यूनतम स्थायित्व या उपयोगी जीवन है? तो पॉलीथीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें अधिकतम स्थायित्व या उपयोगी जीवन है? तो दोहरी ताकत वाला ग्लास और पॉलीकार्बोनेट दोनों में। नेक्स्ट है कौन सा देश ग्रीन हाउस खेती में अग्रणी है? इसका आंसर जाएगा चीन। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स का वह तरीका जिसके लिए किसी बढ़ते माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर जाएगा एरोपोनिक्स। नेक्स्ट है आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की बड़ी जड़ों वाले पौधे उगा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पोषक तत्व फिल्म तकनीक। नेक्स्ट है खनिज पोषण की कमी से क्या नहीं होता? तो इसमें एटियोलेशन नहीं होता है। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स पौधों की खेती होती है बिना मिट्टी के। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स में नमक पानी की अवशोषित किया जा सकता है जड़ों द्वारा। नंबर 54 है इनमें से कौन सी प्रणाली कोटिंग्स के लिए प्लास्टिक फिल्म का उपयोग करती है? तो इसमें सिल्पॉलिन प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है भारतीय परिस्थितियों में किस प्रकार का ग्रीन हाउस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें मल्टी स्पेन ग्रीन हाउस सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ग्रीन हाउस का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट को। क्वेश्चन नंबर 57 है, टमाटरों का कौन सा समूह ग्रीन हाउस परिस्थितियों में उगाने के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित वृद्धि या बेल की आदत की किस्म। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के किस राज्य में संरक्षित खेती का अधिकतम क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक ग्रीन हाउस में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली हीटिंग प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाप या गर्म पानी का पाइप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा फाइटोटोन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन, CFC और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्म का उदाहरण है? तो ये है ग्लोरियोसा। क्वेश्चन नंबर 63 है, फूल वाले पौधों में डाले जाने वाले उर्वरक में निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें है NPK का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 है, ग्रीन हाउस कवर को कहा जाता है? तो इसे ग्लेंजिंग और पैनल दोनों कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी का वानस्पतिक नाम? तो इसका वानस्पतिक नाम है फ्रेगेरिया अनानास। क्वेश्चन नंबर 66 है, गुलाब की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? दमिश्क, मल्टीफ्लोरा और बॉर्बन, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कीटनाशकों को खेतों में नहीं बल्कि ग्रीन हाउस में प्रभावी ढंग से लगाने की एक विधि है? तो यह है धूमन। नेक्स्ट, ठंडे स्थानों में बागवानी फसल में पाले से होने वाले नुकसान को कई तरीकों का उपयोग करके कम किया जा सकता है सिवाय इसके? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस और शेड नेट। उसके बाद है, बागवानी में निम्नलिखित की खेती शामिल है, जैसे फल, सब्जियाँ और फूल। उसके बाद है, एंथुरियम एंड्रियानम किस परिवार से संबंधित है? तो ये ओरेसी से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, पौधे को इसमें उगाया जा सकता है तो आवश्यक पोषक तत्वों के साथ या तो पानी या मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 72 है, सब्जियों, फूलों और फलों की खेती का विज्ञान कहलाता है? आंसर है बागवानी। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस का घटक है? तो ये साइड पोस्ट या साइड दीवार, राफ्टर और अंतिम दीवार या शहतीरी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस का रात्रि तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस के लिए सर्वोत्तम ग्लेजिंग सामग्री कौन सी है? तो ये पॉलीथीन है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे स्वॉर्ड लिली कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लेडियोलस को। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और थैंक यू सो मच।